जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही लगन के साथ, बहुत ही जोश के साथ कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, यूपीएससी 2025 की वैकेंसी आ चुकी हैं और उसके फॉर्म फिल हो रहे हैं। तो इसके साथ साथ अब आपको तैयारी अपनी शुरू कर देनी चाहिए। मैं इन्हीं तैयारी के लिए वीडियोज़ लेके आ रही हूँ। पहले मैंने वीडियोज़ बनाई थी पॉलिटी के ऊपर कि आप कहाँ से पॉलिटी तैयार कर सकते हैं और कैसे आप जीएस में, क्योंकि जो जीएस का पोर्शन आता है 40 नंबर का, उसमें पॉलिटी का जो पॉलिटी के क्वेश्चंस रहते हैं वो काफ़ी रहते हैं। तो इसलिए हमारा जो मेन टॉपिक हो जाता है वो पॉलिटी हो जाता है। तो उसी के लिए मैंने वीडियो बनाई थी कि आप कहाँ से पॉलिटी तैयार कर सकते हैं। आज की वीडियो है हिंदी के लिए कि आप हिंदी कहाँ से तैयार कर सकते हैं। और हिंदी जो है टोटल 40 नंबर की आती है, यानी कि 40 नंबर नहीं, 40 क्वेश्चन आते हैं। तो आप किस तरह से वो 40 और जो प्रत्येक क्वेश्चन होता है 2.5 नंबर का होता है। तो आप 40 में से कैसे अपने 40 नंबर ठीक कर सकते हैं, क्योंकि जब मैंने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया था तो मेरे जो टोटल मार्क्स थे वो 333 के समथिंग थे और हिंदी में मेरे 14 आउट ऑफ 14 मार्क्स थे। तो मैं बता देती हूँ आपको कैसे तैयार करना है, कहाँ से पढ़ना है, ताकि आप जो है 40 में से 40 क्वेश्चन अपने ठीक कर सकें। ठीक है। और मेरे पास जो है, मैं कुछ बुक्स बता देती हूँ आपको कि आप किन बुक्स से अपनी हिंदी को तैयार कर सकते हैं। जो हिंदी की बुक्स है, आप जैसे एक आती है आदित्य पब्लिकेशन की, आप आदित्य पब्लिकेशन बुक से अपना हिंदी तैयार कर सकते हैं। उससे व्याकरण वाला पोर्शन तैयार कर सकते हैं। वैसे तो उसमें जो शब्द ज्ञान वाला पोर्शन है, जैसे कि पर्यायवाची हो गए, तत्सम तद्भव हो गए, ये भी उससे कवर हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये भी तैयार करना है शब्द ज्ञान वाला पोर्शन, तो आप डिकोड एग्ज़ाम की बुक आती है, आर के लिए आती है वैसे तो वो, लेकिन आप इसके लिए भी उसको पढ़ सकते हैं। उसमें जितना भी वो कैब वाला पोर्शन है वो पूरा कंप्लीट दिया हुआ है। मान लिया आप जैसे वर्किंग है या आप कोई ट्रेनिंग कर रहे हैं या आप कहीं जॉब कर रहे हैं, तो मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से एक छोटी सी पॉकेट डायरी बना सकते हैं और उसमें ये सब चीज़ें लिखकर, मान लिया आप कुछ काम कर रहे हैं, कहीं बिजी हैं, तो पॉकेट डायरी निकाली, थोड़ा सा रिवीजन किया, तो इससे क्या है आपकी जो रिवीजन है वो साथ साथ होता रहेगा। क्योंकि जब मैं तैयारी कर रही थी तो मैं भी ट्रेनिंग कर रही थी, तो समय नहीं मिल पाता था बिल्कुल भी। तो मैंने इस तरह से ये पॉकेट डायरी बनाई हुई थी। मान ली मैं ग्राउंड में हूँ, ग्राउंड में बैठे हुए हैं या फिर कुछ कर रहे हैं, तो मैं निकाला, थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ लिया, तो उससे क्या चीज़ें रिकॉल हो जाती थी जल्दी जल्दी और मैं भूल नहीं पाती थी ये चीज़ें। तो मैं बताती हूँ आप कैसे हिंदी तैयार करें। तो आप जो आदित्य पब्लिकेशन की बुक है वहाँ से हिंदी तैयार कर सकते हैं। और जो साहित्य वाला पोर्शन है उसके लिए बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है कि ये कहाँ से तैयार करें। तो हिंदी में एक लूसेंट की बुक आती है, तो उस लूसेंट की बुक में जब वो पूरी हिंदी की आती है, तो उसमें लास्ट वाला पोर्शन जब आप खोलेंगे तो उसमें साहित्य वाला पोर्शन दिया होता है, साथ साथ अवार्ड्स वाला पोर्शन दिया होता है। क्योंकि हिंदी के जो पेपर आता है इसमें अवार्ड्स के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ये वाला अवार्ड इस सन में किस लेखक को दिया गया, उसकी कौन सी रचना को दिया गया। जैसे कि साहित्य अकादमी पुरस्कार हो गया और ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया। एक तो जो लेटेस्ट में जो मिले हैं अभी 2025 में, वो किन किन को मिला है, कौन सी रचना के लिए मिले हैं। प्लस जो लूसेंट वाली बुक है ना हिंदी की, उसमें लास्ट में दिए हुए हैं कि पूरी लिस्ट दी हुई साहित्य अकादमी पुरस्कार जब से शुरू हुए हैं जब तक अब 2025 तक जितने भी मिले हैं, वो आपको क्रम से याद करने हैं सारे, कि इस सन में इस लेखक को इस रचना के लिए मिला। तो ऐसे क्या होगा कि आपको वो साहित्य अकादमी पुरस्कार भी याद हो गए। ठीक है, क्रम से। एक एक दिन में तो वो याद नहीं होंगे, एक साथ याद नहीं होंगे। तो आप क्या करें, 5-5 दिन 5-5 का वो बनाइए कि आज मैं ये 5 अवार्ड्स याद करूँगा इस सन से लेकर इस सन तक के। फिर अगले दिन और ये 5 याद करूँगा, और जो पिछले दिन 5 याद करे हैं उनका रिवीजन करूँगा या करूँगी। तो ऐसे क्या है, आपके भी अवार्ड्स तैयार हो जाएंगे। क्योंकि अवार्ड्स तो हमें तैयार करने ही है, उनसे 2 से 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो वे अवार्ड्स तो आपके तैयार हो गए, साथ साथ जो रचनाएं थी लेखक की वो भी आपकी तैयार हो जाएंगी। इससे आपका साहित्य वाला पोर्शन भी तैयार हो जाएगा। क्योंकि साहित्य वाले पोर्शन के लिए बहुत टेंशन बनी होती है, कहाँ से करें, इतनी रचनाएं हैं, कौन कौन सी पढ़ें। तो आप जब ये अवार्ड्स करेंगे ना, तो इन अवार्ड्स के साथ साथ आपकी जो है ये तैयारी हो जाएगी। और अवार्ड्स भी ये बस साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ ये नहीं याद करने, बहुत सारे अवार्ड्स हैं जो हिंदी में दिए जाते हैं। तो उनकी एक लिस्ट मैं आपको दे दूँगी, क्योंकि मैंने उनके नोट्स बनाए हुए हैं प्रॉपर कि कौन कौन से अवार्ड्स हैं जो हिंदी में दिए जाते हैं उनकी रचनाओं के लिए, लेखकों को। तो
तो आप वहाँ से साहित्य वाला पोर्शन कवर कर सकते हैं ल्यूसेंट वाली बुक से। उसमें लास्ट वाला जो पोर्शन है वो इम्पोर्टेंट पोर्शन है, आप वहाँ से तैयार कर सकते हैं। मैंने जो साहित्य वाला पोर्शन था वो वहीं से तैयार किया था। बाकी जो हिंदी व्याकरण वाला पोर्शन है वो आदित्य पब्लिकेशन की बुक से तैयार किया था, और जो वोकैब वाला पोर्शन है वो डिकोड वाली बुक से। तो मैं आपको बताती हूँ कि हिंदी में किस तरह से आप ये कर सकते हैं। तो ये जो मैंने हिंदी वाला सिलेबस है, जो कि जिसमें टोटल क्वेश्चंस आते हैं 40, और जो प्रत्येक क्वेश्चन होता है 2.5 नंबर का होता है। तो हिंदी के और आप किस तरह से ये जो 40 क्वेश्चन है, इनको 40 के 40 क्वेश्चन आप ठीक कर सकते हैं। क्योंकि हिंदी एक ऐसा विषय है कि आप अगर इसमें अच्छे से मेहनत कर लेते हैं तो आप इजीली जो है 14 आउट ऑफ 14 क्वेश्चंस ठीक कर सकते हैं, अगर आपने बहुत ही अच्छे से हिंदी तैयार की है और अभी से इसको समय दिया। ये नहीं कि जब पेपर आएगा तभी हम हिंदी तैयार कर लेंगे, अभी हम बाकी टॉपिक्स तैयार कर लेते हैं, ऐसा नहीं। आप आज से ही, आज 25 तारीख है, आप 25 से एक 30 दिन का चैलेंज लेके चलिए कि मैं 25 अगस्त से लेकर 25 सितंबर तक अपना जो हिंदी वाला टॉपिक है ये कंप्लीट कर लूँगा। और देन उसके बाद मुझे अपने मॉक देने हैं। अगर मॉक में आपके 40 में से 35 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं तब तो चलो ठीक है कि हाँ आपने अच्छी तैयारी की है। लेकिन आपका जो एवरेज स्कोर है, यानी कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो 40 में से 35 से नीचे ठीक हो रहे हैं, तो समझ जाइए कि अभी आपकी तैयारी में कमी है और आपको और अच्छे से तैयारी करने की ज़रूरत है। क्योंकि यही एक टॉपिक है जहाँ से आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। तो आप क्या, मैंने हिंदी को इन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जैसे कि हिंदी व्याकरण वाला पोर्शन हो गया, शब्द ज्ञान वाला पोर्शन हो गया, साहित्य ज्ञान वाला पोर्शन, और उसके बाद जो अलंकार छंद ये सब बचते हैं वो वाला पोर्शन। तो हिंदी व्याकरण वाला पोर्शन आप तैयार कर सकते हैं आदित्य पब्लिकेशन की बुक से, उससे आपका कंप्लीट तैयार हो जाएगा। अगर आप बुक के साथ साथ कोई वीडियो भी देखना चाहते हैं तो आप वीडियो देख सकते हैं नवीन सर की, जो कि RWA पे पढ़ाते हैं। तो वो भी क्या है, काफ़ी अच्छे से वो हिंदी उनकी समझ में आती है। तो आप वहाँ से भी अगर वीडियो के थ्रू करना चाहते हैं तो आप उनसे कर सकते हैं, और आदित्य पब्लिकेशन वाली बुक से ये वाला पोर्शन तैयार कर सकते हैं। शब्द ज्ञान वाली चीज़ रह गई कि आप शब्द ज्ञान कहाँ से करें। शब्द ज्ञान में तो भाई बहुत सारी चीज़ आती है, तत्सम तद्भव आते हैं, विलोम आते हैं, पर्यायवाची आते हैं, तो ये कहाँ से तैयार करें। तो एक तो मैंने बताई थी डिकोड वाली बुक आती है, तो आप वहाँ से क्या है इसे तैयार कर सकते हैं। और अगर डिकोड वाली बुक से आपको नहीं करना है तो आप आदित्य पब्लिकेशन वाली बुक से भी कर सकते हैं, वहाँ से भी एनफ है, वहाँ से आपके क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर बहुत ही आपको मतलब ये है कि नहीं मुझे कुछ छोड़ना ही नहीं है, रिस्क लेना ही नहीं है एक भी क्वेश्चन का, तो आप डिकोड वाली एग्ज़ाम जो बुक आती है उससे शब्द ज्ञान वाला पोर्शन तैयार कर सकते हैं। और ये अगर आप जैसे इसमें पर्यायवाची आते हैं, पर्यायवाची याद करने में सबको बहुत दिक्कत होती है, तो एक हिंदी भास्कर के नाम से यूट्यूब पर चैनल है एक, ठीक है ना, तो अब वो क्या है वो तैयार कराते हैं वो क्या वाला पोर्शन। तो वो इस तरह से तैयार कराते हैं कि आपको बहुत ईजिली याद हो जाएंगे पर्यायवाची, और आप कभी भूल भी नहीं पाएंगे, वो इस तरह से आपको याद करा देंगे। और साथ साथ पर्यायवाची के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस तरह की पॉकेट डायरी बना सकते हैं। मान लिया आप वर्किंग है, कोई जॉब कर रहे हैं, या फिर कुछ आजकल तो जो ट्रेनिंग चल रही है यूपी पुलिस कांस्टेबल की, तो वहाँ पर भी जो कैडेट्स हैं वो तैयारी कर रहे हैं UPSI की, तो उन्हें टाइम नहीं मिल पाता क्योंकि पूरा बिजी शेड्यूल रहता है। क्योंकि मैं भी ट्रेनिंग कर गई, मुझे पता है। तो आप इस तरह की पॉकेट डायरी बना सकते हैं, और पॉकेट डायरी में क्या कर सकते हैं, शब्द ज्ञान वाला पोर्शन लिख सकते हैं। जैसे कि आपने कोई इंद्र का याद किया पर्यायवाची, फिर इंद्र के पर्यायवाची याद करके आपने इस तरह से सारे पर्यायवाची लिख लिए। ये तो मैंने अलग अलग तैयार कर रखे हैं क्योंकि उसमें पूरा डीपली पूछते हैं, तो आप इसमें इतना ना याद करके, इतने सारे याद ना करके, जो इसमें इम्पोर्टेंट है जैसे कि हस्ताक्षर हो गया, विडोला हो गया, तो इस तरह से आप जो इम्पोर्टेंट है उनकी इस तरह की पॉकेट डायरी बना सकते हैं। तो इससे क्या होगा, मान लिया आप ग्राउंड में हैं या फिर आप अपने ऑफिस में हैं, बुक तो साथ ले जा नहीं सकते, तो आप फ्री बैठे हैं, मान लिया गैप हुआ है, कुछ समय का इंटरवल हुआ है, तो आपने डायरी निकाली, सिंपल ये जल्दी जल्दी रिकॉल कर लिया। तो इससे क्या होगा, आपका रिवीजन साथ साथ होता रहेगा और आपको अलग से रिवीजन के लिए टाइम नहीं देना पड़ेगा। क्योंकि भाई आपके पास है ही टोटल 3-4 घंटे पढ़ने के लिए, उसमें आप इन्हें भी रिवीजन, इनका भी रिवीजन करेंगे तो कहीं ना कहीं 15-20 मिनट तो चले ही जाएंगे। तो वो 15-20 मिनट आप ऐसे बचा सकते हैं अपने जॉब के साथ साथ, इन सब का वहीं पर रिवीजन किया। इसमें आप पर्यायवाची लिख सकते हैं, तत्सम तद्भव लिख सकते हैं, जो भी चीज़ आपको रिकॉल करनी है जाकर, और अपना समय जो पढ़ने वाला है 3 से 4 घंटे का वो बचाना है, तो आप इस तरह की डायरी बनाकर उसे अपने साथ कैरी कर सकते हैं। तो ऐसे आप ये शब्द ज्ञान वाला पोर्शन तैयार कर सकते हैं। और साहित्य ज्ञान वाला क्या करेंगे, जो ल्यूसेंट वाली बुक आती है हिंदी की, तो उसमें जो लास्ट वाला पोर्शन रहता है उसमें साहित्य ज्ञान का काफ़ी दिया होता है, तो आप वहाँ से तैयार कर सकते हैं।
और दूसरी चीज़, जो अवार्ड्स वाला पोर्शन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर जैसे अवार्ड्स में भी कौन से साहित्य अकादमी पुरस्कार हो गया, ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया, के बिरला पुरस्कार हो गया, ऐसे बहुत सारे अवार्ड्स हैं जो हिंदी में दिए जाते हैं। तो उनकी लिस्ट क्या है, मैं एक बनाकर डाल दूँगी कि कौन से अवार्ड्स हिंदी में दिए जाते हैं। तो आपका इन अवार्ड्स को याद करके कैसे साहित्य ज्ञान तैयार होगा वो मैं आपको बताती हूँ। मान लिया आपने साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो तैयार किया, ठीक है, तो वो तैयार कैसे करने हैं। मान लीजिए जिस भी सन से दिए जा रहे हैं और अब तक 2025 तक जितने दिए गए, तो वे आप क्रम वाइज याद करने हैं कि इस सन में इस लेखक को इस रचना के लिए दिया गया, क्योंकि वो कभी कभी सिक्वेंस ही पूछ लेते हैं, ठीक है, कौन सी रचना के लिए कब दिया गया, कौन सन में दिया गया। तो इस तरह से एक तो आपको सिक्वेंसली, मतलब जो बिल्कुल सिक्वेंस है वो फॉलो करते हुए याद करने हैं। दूसरी चीज़, इससे क्या होगा, आपने एक लेखक याद कर लिया, उस लेखक की रचना याद कर ली, तो इससे आपका अवार्ड्स तो तैयार हो गए और इसके साथ क्या आपका साहित्य ज्ञान वाला पोर्शन है वो भी तैयार हो जाएगा। तो इसके लिए आपको कहीं और भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जैसे भाई इतनी टेंशन रहती है साहित्य की, कहाँ से रचना पढ़ें और याद नहीं रहती है ऊपर से भी, तो आप जब अवार्ड सारे तैयार कर लेंगे ना, साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया, के बिरला हो गया, जब आप इन सब अवार्ड्स को तैयार कर लेंगे तो आपकी 90% जो भी रचनाएं हैं वो तैयार हो जाएंगी और आपको इन सलाक पे और कुछ नहीं करना पड़ेगा। मैंने यही फॉलो किया था, मैंने सारे अवार्ड्स याद कर लिए थे और उनके नोट्स बना लिए थे कि इस अवार्ड्स ये इस क्रम में दिए गए, ये वाला अवार्ड्स इस क्रम में दिया गया। तो उससे क्या है, मेरे लेखक भी याद हो गए, उनकी रचना भी याद हो गई और जो मेरा साहित्य वाला पोर्शन है वो मेरा पूरा कवर हो गया था और मेरा कोई भी क्वेश्चन गलत भी नहीं हुआ था। तो आप इस तरीके से साहित्य ज्ञान वाला पोर्शन तैयार कर सकते हैं और आदित्य पब्लिकेशन की बुक से ही आप अलंकार और छंद कर सकते हैं। तो ये हो गया हिंदी आप किस तरह से कैसे तैयार करें। जब आप 30 दिन का चैलेंज पूरा कर लेंगे तो आप फिर ये मॉक लगाना, मॉक में अपना स्कोर देखना कि हम कितना स्कोर कर पा रहे हैं। अगर स्कोर आपका 14 क्वेश्चन है टोटल, उसमें से 35 ठीक हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपने तैयारी अच्छी कर ली है और बस आपको थोड़ा बहुत ही देखने की ज़रूरत है। लेकिन अगर 35 से नीचे जा रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आप इस तरह से हिंदी तैयार कर सकते हैं और हिंदी में ईजीली आप 40 में से 40 क्वेश्चंस ठीक कर सकते हैं, क्योंकि ये ईजी टॉपिक है। लेकिन इतना भी ईजी नहीं है कि आप इसको इतना लाइट ले लें कि हाँ हम बाद में ही देख लेंगे, इसको अभी से तैयार करते हुए चलें। अगर ऐसा आपको लगता है कि मुझे आपको चैलेंज देना चाहिए तो मतलब 30 दिन का डेली का, तो आप उसके लिए मुझे कमेंट कर देना। मैं उसके चैलेंज वाली वीडियो जो होती है कि आज हमें ये टारगेट वाली वीडियो कि ये टारगेट आज के लिए हमें कंप्लीट करना है, तो वो मैं भी डाल दिया करूँगी। तो आप इस तरह से हिंदी तैयार कर सकते हैं। अगर आप ऐसे हिंदी तैयार करेंगे तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप 40 में से 40 नंबर ले ही आएंगे। और हिंदी आज से ही तैयार करना स्टार्ट कर दीजिए। और अगर आपको लगता है कि मैं आपको टारगेट दूँ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं डेली के हिंदी के टारगेट भी दे दिया करूँगी 30 दिन तक, ताकि आपके 30 दिन में हिंदी पूरी कवर हो जाए। फिर आप मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दें और फिर देखें कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। तो आप इन बुक्स को प्रेफर कर सकते हैं, जैसे आदित्य पब्लिकेशन मैंने बताई है, ल्यूसेंट वाला जो साहित्य के लिए कर सकते हैं, और डिकोड वाली बुक आप जो शब्द ज्ञान है उसके लिए कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको नहीं करना है डिकोड से तो आप जो आदित्य पब्लिकेशन में है उससे भी तैयार कर सकते हैं, वहाँ से भी आपका कवर हो जाएगा। तो आप इन बुक से अपना हिंदी की तैयारी कीजिए अच्छे से। और अगर आपको कहीं दिक्कत आती है, कुछ भी आती है, समस्या आती है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूँगी। मैंने तो ऐसे ही तैयार किया था और मेरे 40 में से 40 ही क्वेश्चंस ठीक हुए थे। तो आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छे से तैयारी कीजिए। नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी मैं हिस्ट्री के लिए कि आप हिस्ट्री कहाँ से तैयार करें, और उसके बाद जो जो टॉपिक्स हैं उनके लिए लगातार ऐसी वीडियो आएंगी। तो आज के लिए धन्यवाद।